आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आपका एक्सरसाइज 2C का जो सुगम गणित का होने वाला है उसका क्वेश्चन नंबर 13 का 4 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर जो है वो कोण क्यू से 9 डिग्री अधिक है एवं कोण पी जो है वो आपका अल्फा है और कोण क्यू जो है वो 3 अल्फा माइनस 2 है और कोण आर जो है वो आपका बीटा है। तो इसमें हम लोगों को त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का त्रिभुज। इसमें अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि कोण R जो है वो कोण Q से 9 डिग्री अधिक है, यानी कोण R माइनस कोण Q करेंगे तो ये होगा हम लोगों का 9 डिग्री। आगे बोल रहा है कि कोण P जो है वो आपका अल्फा है। आगे क्या बोल रहा है इसमें हम लोगों को कि कोण P जो है वो आपका अल्फा है, कोण Q जो है वो हम लोगों का 3 अल्फा माइनस 2 है और कोण R जो है वो हम लोगों का बीटा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आपका P जो है वो अल्फा के फॉर्म में है, Q भी आपका अल्फा के फॉर्म में है और R जो है ये आपका बीटा के फॉर्म में है। तो R को भी हम लोग अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कहाँ से करेंगे? तो वो यहाँ से करेंगे। तो यहाँ हम लोगों का R माइनस क्यू इक्वल 9 डिग्री है। तो R का वैल्यू जो है वो आपका बीटा है। तो यहाँ से R का वैल्यू बीटा लिखेंगे तो बीटा हो जाएगा माइनस क्यू का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 3 अल्फा माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 और इक्वल हो जाएगा 9। अब यहाँ से ये आपका इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी बीटा इक्वल हो जाएगा आपका 9 प्लस ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 और इसको सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9 प्लस 3 अल्फा और माइनस 2 जो हो जाएगा हम लोगों का 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 प्लस 3 अल्फा, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 7 प्लस 3 अल्फा हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों का सारा जो था वो आपका अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, और त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R जो होगा ये हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री। तो कोण P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू जो है वो है आपका अल्फा। उसके बाद देख रहे हैं तो Q का वैल्यू जो है वो है हम लोगों का 3 अल्फा माइनस 2, 3 अल्फा माइनस 2 प्लस कोण R का जो वैल्यू है वो है बीटा, और बीटा का वैल्यू कितना आ चुका है? तो वो आ चुका है 7 प्लस 3 अल्फा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 3 अल्फा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका 3 अल्फा और ये अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा और 3 अल्फा हो जाएगा हम लोगों का 7 अल्फा, यानी ये 7 अल्फा हो जाएगा और ये माइनस 2 प्लस 7 जो है ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस 5, और प्लस 5 इधर प्लस में रहेगा, इस साइड आएगा तो हो जाएगा हम लोगों का माइनस में, यानी 180 माइनस 5 हो जाएगा, जो हो जाएगा हम लोगों का 7 अल्फा इक्वल हो जाएगा 175। फिर ये आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 टू जा 14 और 7 5 जा 35, यानी अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 25। अल्फा का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू हम लोगों को कितना था? तो वो था 7 प्लस 3 अल्फा। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस 3 अल्फा, यानी 7 प्लस 3 इंटू अल्फा हो जाएगा 25, और इसको सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या? तो ये हो जाएगा 7 प्लस 75, 7 प्लस 75 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 82 डिग्री, यानी बीटा का वैल्यू आ जाएगा 82 और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 75। तो उसके बाद हम लोगों को तीनों एंगल निकालना था, तो तीनों एंगल निकाल लेते हैं। तो तीनों एंगल हम लोगों का कैसे निकलेगा? एंगल P जो था वो था हम लोगों का क्या? तो P जो था वो था आपका अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आ चुका है हम लोगों का 25, तो P का वैल्यू 25 डिग्री हो जाएगा। कोण Q जो था वो था हम लोगों का 3 अल्फा माइनस 2, यानी 3 इंटू अल्फा का वैल्यू 25 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 75 माइनस 2 करेंगे तो 73 डिग्री Q का वैल्यू, और R का जो वैल्यू था वो था हम लोगों का क्या? तो R का वैल्यू था आपका बीटा, और बीटा का वैल्यू आ चुका था हम लोगों का कितना? तो बीटा का वैल्यू आ चुका था 82 डिग्री, यानी R का वैल्यू हो जाएगा 82 डिग्री। तो इस तरह से ये निकल जाएगा हम लोगों का त्रिभुज का तीनों कोण। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।